अपनी ही इकलौती बेटी को उसी के पिता ने गोलियों से भूनकर मार डाला। गुरुग्राम की ये एक ऐसी मर्डर स्टोरी है जिसको सुनकर हर कोई हैरान है। दीपक यादव ने अपनी बेटी टेनिस प्लेयर राधिका को मारा और फिर पुलिस को बताया कि वो उसकी कमाई और रील बनाने से नाराज था। लेकिन अब पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो वैसे वैसे उसके पिता की इस थ्योरी पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बेटी के मर्डर के बाद मुंह छिपाता पिता, वो पिता जिसने बेटी को उड़ने के लिए पंख दिए थे, जिसके खेल में करियर बनाने के लिए घंटों की मेहनत की थी, लेकिन गुस्से ने उस पिता पर ऐसा जुनून सवार किया कि अपने ही हाथों बेटी को मार डाला। और उसके बाद अब हालत ये हो गई कि जब लोग सवाल पूछ रहे हैं, दुनिया के सामने मुंह छिपाना पड़ रहा है। राधिका मर्डर केस में दीपक यादव ने अपनी बेटी टेनिस प्लेयर राधिका यादव को 1-2 नहीं बल्कि 4 गोलियां मारी, जिसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ। यानी जो पिता अपनी बेटी को खरोंच तक नहीं आने दे सकता था, वो नफरत में इतना बेरहम हो गया कि बेटी को 4 गोलियों से भून डाला। मर्डर की वजह अब तक जो सामने आई है, उसके मुताबिक राधिका के पिता को टेनिस एकेडमी, उससे हो रही कमाई और रील बनाने में दिक्कत थी। लेकिन गुरुग्राम पुलिस के गले पिता की एक थ्योरी उतर नहीं पा रही। राधिका की मां चुप है। पिता के बयान से लेकर मां की चुप्पी तक कई ऐसे सवाल हैं जो हाई प्रोफाइल बन चुके इस हत्याकांड की वजह को लेकर कई शक पैदा कर रहे हैं। पहला बयान जिस पर पुलिस का शक गहरा रहा है वो ये है कि दीपक ने दावा किया कि लोग उसको बेटी की कमाई का ताना मारते थे, जबकि सच तो ये है कि दीपक खुद बिल्डर है, उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तो जब वो खुद लाखों कमाता था तो गांव वाले बेटी की कमाई का ताना क्यों देंगे? दूसरा बड़ा सवाल, दीपक के मुताबिक उसने करोड़ों खर्च कर बेटी की एकेडमी खुलवाई, बेटी के टेनिस करियर पर दिन रात लगाए, तो फिर बंद करने की बात क्यों की? और उससे इतना गुस्सा हो गया कि बेटी को ही मार डाला। राधिका टेनिस एकेडमी रोजाना की तरह जाती थी। उसने अपना आखिरी मैसेज भी टेनिस एकेडमी के लोगों को ही भेजा था। राधिका के पिता का एक और बयान जो सवाल खड़े करता है वो ये है कि उसने पुलिस को बताया कि राधिका की कमाई के ताने उसे मिलते थे, लेकिन पुलिस की जांच में ये पता चला कि राधिका की एकेडमी में सिर्फ 22 बच्चे ही थे और राधिका दीपक से ज्यादा पैसे नहीं कमाती थी। राधिका यादव टेनिस प्लेयर के साथ साथ एक्ट्रेस बनने की चाह रखती थी और इसी वजह से उसने म्यूजिक वीडियो बनाया था। लेकिन राधिका इसके बावजूद सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव नहीं थी। कई बार उन्होंने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट किया, जिसकी पुष्टि खुद राधिका के साथ म्यूजिक वीडियो में काम करने वाले इमाम उल हक ने की है। राधिका की मर्डर केस में बड़ा सवाल राधिका की मां को लेकर भी उठी, क्योंकि राधिका की मां अब भी चुप है और उन्होंने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया। जिस वक्त बेटी का कत्ल हुआ, मां मंजू यादव घर पर ही थी। इसकी पुष्टि करते हुए पिता पर एफआईआर दर्ज कराने वाले चाचा कुलदीप यादव ने भी कहा कि जब वो गोली की आवाज सुनकर घर पहुंचे तो मां वहीं थी। मां ने पुलिस को इस बारे में बयान देने से इनकार कर दिया। ऐसे में पुलिस को शक है कि मां और बाप ही कत्ल की वजह जानते हैं। राधिका का एक भाई भी है, लेकिन वो घटना के वक्त घर पर नहीं था। ऐसे में कई सवाल इस केस को लेकर उठ रहे हैं जो इस हत्याकांड को पेचीदा बना रहे हैं। Zee News।